हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 244 है या पार्ट नंबर 243 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है ना वहां पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले श्रृंखला को देखेंगे ये किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 120 लेकर हो रहा है, 99 हो रहा है, 99 से क्या हो रहा है 80 हो रहा है, 80 से क्या हो रहा है यहाँ पर 63 हो रहा है, 63 लेकर हो रहा है यहाँ पर 48 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर 48 से बताना है कि अगला संख्या कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि 120 ले 99 किस प्रकार से हो रहा है। तो 120 में क्या करेंगे, 120 में आपको 21 को माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 99 आ गया। और 99 से क्या लिख रहा है 80 लिख रहा है। तो 99 में क्या करेंगे, 99 में आपको यानी 19 को घटा लेते हैं, यानी माइनस करेंगे तो कितना आ गया 80 आ जाएगा। और 80 ले क्या लिख रहा है 63 लिख रहा है। तो 80 में क्या करेंगे, 80 में आपको 17 को घटा लेंगे, यानी 17 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 63 आ जाएगा। उसी प्रकार से 63 दे, ठीक 63 ले क्या लिख रहा है 48 लिख रहा है। तो 63 ले 48 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 63 में क्या करेंगे, 63 में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कितना 15 करते हैं, कितना आ जाएगा 48 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 48 में कितना माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार नीचे देखिए, यानी 19 ले यानी ये देखिए 21 लेकर हो रहा है 19 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं -2 कर रहा है, और यहाँ पर 19 ले 17 हो रहा है, तो इसमें भी क्या कर रहा है -2 कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 17 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, तो इसमें भी -2 कर रहा है। तो अब अगली बार क्या करेंगे -2 करेंगे, यानी 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो गया। यानी क्या करेंगे 15 में 13 आ गया, कितना 13। अब 13 को क्या करेंगे ना कि 48 जो है ना 48 में से 13 को माइनस करेंगे। जब 48 में से माइनस को 13 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, कितना 35। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया 35 हो जाएगा। तो 35 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 1/9 जो है ना आपको 1/81 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 1/13 है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि 1/9 जो है ना आपको 1/81 किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर 1/9 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं। देखिए 1/9 को स्क्वायर करेंगे तो 1/81 आ जाएगा, ठीक 1/81 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया है 1/13 लिखा है, 1/13 को क्या करेंगे स्क्वायर करते हैं। 1/13 को स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का यानी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 169 आ गया, कितना 169 आ जाएगा। यानी 1/13 जो है ना आपको 100 यानी 1/69 से संबंधित होगा। तो 1/69 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर एक आपको संबंधित शब्द दिया है, यानी तैरना जो है ना आपको तालाब से समझते हैं। उसी प्रकार से बताना है कि ट्रैकिंग जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो आपको तैरना जो है ना वो तालाब से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तालाब में यानी क्या होगा तैरना, तैरना यानी तालाब में होता है, क्या होता है देखिए यहाँ पर होता है लिखेंगे, ठीक है, यानी होता है। जो तैरना होता है ना तैरना तालाब में होता है, ठीक तैरना तालाब में होता है। तो ट्रैकिंग कहाँ होता है, तो ट्रैकिंग यानी ट्रैकिंग में यहाँ पर लिखेंगे ट्रैकिंग में होता है, यानी ट्रैकिंग किसमें होता है, तो ट्रैकिंग आपको मैदान में होता है, किसमें होता है यानी मैदान हुआ, यहाँ पर कितना का मैदान हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से तैरना जो है आपको तालाब में होता है, उसी प्रकार से ट्रैकिंग जो है ना आपको मैदान में होता है। तो मैदान देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कूट भाषा में यानी नोएडा को 39658 लिखा जाता है
तो इंडिया को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि नोएडा जो है ना, नोएडा को आपको 39,658 लिखा जाता है। ठीक उसी कुछ भाषा में आपको बताना है कि इंडिया को कैसे लिखेंगे। ठीक देखिए यहाँ पर आपको जो नोएडा लिखा है ना, नोएडा में ही आपको क्या है इंडिया का आंसर लिखा हुआ है, यानी इसका इस उत्तर इसी में दिया है। किस प्रकार से दिया है देखिए हम आपको एक बार दिखाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, नोएडा लिखा है, यानी NOI लिखा है, फिर आपको DEA लिखा है। ठीक नोएडा, नोएडा को क्या लिख रहा है, तो नोएडा को आपको क्या लिख रहा है 39,658। देखिए तो 39,658 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है एन को क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से 9 लिख रहा है, फिर आपको 6 लिख रहा है, यानी 5 लिख रहा है और 8 लिख रहा है। देखिए एन का मान कितना लिख रहा है 3 लिख रहा है, ओ का मान 9 लिख रहा है, आई का मान 6 लिख रहा है, डी का मान 5 लिख रहा है, ए का मान 8 लिख रहा है। आपको बताना है कि इसका इंडिया को बताना है। ठीक देखिए इंडिया को बताना है, यहाँ पर क्या करेंगे इंडिया को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आई हो गया, आई हो गया, एन हो गया। ठीक इंडिया IN, यहाँ पर एन हो गया, फिर आपको डी हो जाएगा, फिर आपको आई हो गया, फिर यहाँ पर ए हो गया इंडिया। इंडिया को देखिए किस प्रकार से लिखा है, तो इंडिया को किस प्रकार से लिख रहा है ना, देखिए आई इसे देखिए यहाँ पर जो नोएडा लिखा है, नोएडा में ही आपको इसका इंडिया का आंसर दिया है। किस प्रकार से दिया है देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, आई लिखा है। आई को देखिए या नोएडा में किस यानी कौन सी संख्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिख रहा है, क्या लिख रहा है यहाँ पर देखिए आई को क्या लिख रहा है, आई को आपको 6 लिख रहा है, तो यहाँ पर 6 रख लेंगे। उसी प्रकार से एन को क्या लिख रहा है, देखिए एन को आपको यहाँ पर 3 लिख रहा है, हम भी क्या करेंगे यहाँ पर 3 रख लेंगे, क्या करेंगे 3 रख लेंगे। अब आपको देखिए डी का मान कितना लिख रहे हैं, तो यहाँ पर डी का आपको मान कितना दिए 5 दिए, इसमें 5 रख लेंगे। आगे दिए कि आगे यहाँ पर आई दिए, आई का मान कितना लिख रहा है 6 लिख रहा है। उसी प्रकार से ए का मान कितना दिए, तो ए का मान देखिए यहाँ पर 8 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है। देखिए तो इंडिया को कैसे लिखेंगे, तो इंडिया को देखिए 63,568 आ गया, तो 63,568 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 63,568, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि धूल को वायु कहा जाए, यानी वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को यानी जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए, और रंग को वर्षा कहा जाए, ठीक, और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर रहे हैं। देखिए इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको दिया है कि धूल, देखिए धूल को क्या बोल रहा है, तो धूल को आपको क्या बोला है, तो यहाँ पर धूल को देखिए, धूल को क्या बोल रहा है वायु कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से वायु को क्या बोला जाता है अग्नि, और अग्नि को क्या बोला जाता है यहाँ पर यानी जल बोला जाता है। और जल को देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है रंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है रंग बोल रहा है। आपको बताना है कि रंग हो गया, और यहाँ पर फिर क्या कर रहा है रंग कहा जाता है, और रंग को क्या, रंग को वर्षा कहा जाता है, और वर्षा को क्या बोल रहा है यहाँ पर धूल कहा जाता है। तो मछली कहाँ रहती है, देखिए मछली आपको कहाँ रहती है, तो मछली आपको जल में रहती है। देखिए मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है, यानी मछली कहाँ रहती है जल में। लेकिन जल को देखेंगे यहाँ पर जल को क्या बोल रहा है, तो जल को देखिए यहाँ पर जल को क्या बोल रहा है, जल को रंग कहा जाता है, यानी जल को क्या बोलता है रंग कहा जाता है। तो मछली कहाँ रहती है जल में, लेकिन जल को क्या बोल रहा है रंग बोल रहा है। तो यहाँ पर मछली कहाँ रहेगी, रंग में रहेगी। देखिए एक बार आपको लिख देते हैं, देखिए मछली को यानी मछली हो गया, ठीक, यानी मछली कहाँ रहती हैं, तो जल में, यानी मछली जल में रहती हैं, ठीक, यानी रहती हैं। मछली कहाँ रहती है, तो जल में रहती हैं। लेकिन आपको देखेंगे कि जल को क्या बोल रहा है, देखिए जल को क्या बोल रहा है रंग बोल रहा है, जल को क्या बोल रहा है रंग बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे रंग हो गया, यहाँ पर क्या होगा रंग हो गया, यानी यहाँ पर जल को क्या बोल रहा है रंग बोल रहा है। तो मछली यहाँ पर क्या होगा मछली, देखिए मछली यानी मछली रंग में रहेगी, क्या होगा मछली रंग में रहती हैं। तो यहाँ पर क्या रहती लिख देते हैं, यानी रहती हैं, यहाँ पर क्या होगा रहती हैं। तो आपको बताना है कि मछली कहाँ रहती है, तो मछली आपको जल में रहती है, लेकिन जल को क्या बोल रहा है, जल को आपको रंग बोल रहा है। तो मछली कहाँ रहेगी, रंग में रहेगी, यानी क्या हो जाएगा आपको देखिए रंग देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए चित्र में x का मान है। देखिए यहाँ पर आपको 3 चित्र दिए, इन 3 चित्र में से आपको बताना है कि x का मान कौन सा यानी संख्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि एक जो x लिखा ना, x कहाँ लिखा है, देखिए x आपको यहाँ पर लिखा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 44 किस प्रकार से लाया है और आपको 27 किस प्रकार से लाया है, ठीक, यानी x क्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 52 में से आपको क्या करेंगे 21 को हटाएंगे तो आपको 27 आएगा, नहीं आएगा, अगर जोड़ेंगे भी तो 27 नहीं आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे गुना कुछ भी करेंगे तो आपको क्या होगा 27 नहीं होगा, यानी x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर एक बार क्या करेंगे हम आपको आसान भाषा समझाते हैं, यानी आसान तरीके में समझाते हैं किस प्रकार से।
सबसे आसान तरीका में बनता है। देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करिए आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए तीनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 52 हो गया, फिर आपको ये कितना आ गया 21 आ गया, फिर आपको कितना आ गया यहाँ पर कितना दिए 27 दिया है, कितने दिए 27 दिए। इन तीनों को आपस में जोड़ने के बाद में कितना आ जा रहा है, देखिए 100 आएगा, यानी तीनों को आपस में जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 100 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी तीनों को जोड़ेंगे। ठीक देखिए इसमें तीनों को जोड़ेंगे तो इसमें तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34 हो गया, फिर अब प्लस में कितना दिया 22 दिया है, फिर प्लस में कितना दिया 44 दिया है, कितना 44 दिया है। और इसको सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आएगा, इसमें भी क्या आएगा 100 आएगा, यानी दोनों को आपस तीनों में जोड़ने के बाद में 100 आ रहा है। यानी इसका मतलब कि इसको तीसरा चित्र में भी क्या करेंगे, तीसरा चित्र में भी तीनों को जोड़ेंगे। देखिए जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 16 लिखा है, फिर प्लस कितना दिए 71 दिया है, और फिर प्लस कितना लिखेंगे कि आपको 100 आ जाएगा, क्या इसमें 100 आ जाएगा। कितना जोड़ेंगे, देखिए 6 एक कितना है, 7 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक यानी 16 लिखा है और यहाँ पर 71 लिखा है, इनको आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 71 लिखा, हम 17 लिख दिए। ठीक कितना 71 लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है 71 को लिखा है। देखिए तो 6 एक 7 हो गया, कितना 7 हो गया, यानी 7 एक कितना है 8 आ गया, कितना 87 आ गया। और 87 में कितना जोड़ेंगे कि आपको यानी 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 13 को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे 13 को, 7 3 10 हो गया, 8 एक 9 एक 10 हो गया, कितना क्या 100 आ जाएगा, कितना 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 13 को जोड़ेंगे, यानी x के मान पर कितना जोड़ेंगे, x के मान पर 13 रखेंगे, यानी x का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आएगा 13 आ गया। तो 13 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे किसी पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दी गई हैं, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि 4 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है कि नीचे 3 पासे दिया गया है, ठीक यानी 3 पासे की स्थितियां दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि 4 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत बताना है। ठीक क्या है 4 के विपरीत। देखिए जब दो फलक में एक समान ए मिल जाएगा तो आपको क्या करेंगे, यानी जो दूसरा है ना तीसरा है उसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है, एक में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, ठीक एक में क्या मिल रहा है यहाँ पर 3 मिल रहा है, दूसरा में देखिए यहाँ पर भी 3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, नहीं 4 का विपरीत बताना है। ठीक क्या करना है 4 के विपरीत बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपसे सबसे कॉमन देखिए, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन देखिए इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, ठीक दोनों में क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। जब दोनों में 3 दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो इसको 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो गया, कितना 2 हो गया, और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 के विपरीत आपको यानी 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से विपरीत रूप रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है 5 लिखा है, ठीक क्या होगा देखिए यहाँ पर पहले 3 को रखते हैं, यानी 3 हो गया, ठीक 3 का विपरीत क्या हो गया 3 हो गया, ठीक 3 का विपरीत क्या होगा 3 हो गया, और फिर क्या दिए 5 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो गया, ठीक 5 का विपरीत क्या होगा 2 हो गया। लेकिन उसी प्रकार से आपको 4 का विपरीत बताना है, तो 4 का विपरीत क्या होगा 1 हो गया, क्या होगा 1 हो गया। देखिए इसमें देखेंगे कि इस प्रकार के जो प्रश्न होता है इसमें 2 कॉमन मिलना चाहिए, ठीक देखिए 3 और 3 देखिए दोनों में मिल रहा है। जब 3 का विपरीत 3 हो गया, अब इसको क्या करेंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब 5 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 के विपरीत आपको 1 हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी घड़ी की दिशा में घुमाए कितना आ गया 1 आ गया। यानी तो आपको बताना क्या है 4 के विपरीत बताना है, तो 4 के विपरीत आपको बताना है कि कौन सा संख्या होगा। तो 4 के विपरीत आपको क्या आ गया 4 के विपरीत आपको यानी 4 के विपरीत क्या होगा 1 हो गया, 4 के विपरीत क्या होगा 1 हो जाएगा। तो 1 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक दौड़ में हरि आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर था, तो कुल कितने लोग दौड़े। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक दौड़ में हरि जो है ना, हरि जो है आगे से तथा पीछे से दोनों तरफ से क्या है 5वें स्थान पर है, क्या है 5वें स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से क्या है 5वें स्थान पर, यानी क्या है हरि आगे से भी और पीछे से भी जब 5वें स्थान पर है तो यहाँ पर दोनों को 5 कर लेंगे। अब आगे बोल रहा है कि 5वें स्थान पर था तो कुल कितने लोग दौड़े, पूछ रहा है कि कुल कितने लोग, अगर पूछेगा कि कुल कितने लोग दौड़े या कुल संख्या कितना है, ठीक यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 5 और 5 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया
10 हो गया, और 10 में से 1 को घटा लेंगे, कितना गया 9 आ गया। तो आपको क्या बताना है कि कुल कितने लोग दौड़े, तो 9 लोग दौड़े हैं। कितने लोग, 9 लोग। तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के 3 दिन बाद, ठीक, यानी जो आज क्या है, आज और कल परसों। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि परसों जब शुक्रवार था तो यहाँ पर आगामी परसों के 3 दिन बाद, परसों के 3 दिन बाद। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आसान तरीका आपको क्या बनता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आज को रखेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, आज रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी आज हो गया, ठीक, क्या होगा, यहाँ पर आज हो गया, ये आज हो गया, ठीक, क्या हो गया, आज हो गया। आज के देखिए आज के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कल हो गया, यहाँ पर कल हो गया। कल के बाद में यहाँ पर क्या होगा, परसों हो गया, यानी परसों हो गया, क्या होगा, परसों हो गया। देखिए यहाँ तक आप समझ गए। देखिए यहाँ पर आज हो गया, आज क्या हो गया, तो आज अगर हम क्या रखेंगे, आज को रविवार रखते हैं, क्या रखेंगे, रविवार। आज रविवार रखेंगे तो कल क्या हो जाएगा, कल यहाँ पर शनिवार हो गया, क्या था, शनिवार हो गया, ठीक। शनिवार के बाद में यहाँ पर परसों क्या हो गया, तो परसों आपको क्या बोल रहा था, शुक्रवार बोल रहा था, क्या बोल रहा था, शुक्रवार। देखिए आपको सवाल में क्या पूछा है कि यदि परसों शुक्रवार था तो परसों क्या होगा, शुक्रवार होगा। देखिए आज हो गया रविवार, कल शनिवार, और परसों क्या होगा, शुक्रवार हो गया। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद में आगे देखिए, तो आगामी परसों के, देखिए आगामी परसों के तीसरा दिन क्या होगा। देखिए परसों के तीसरा दिन, यहाँ पर देखिए परसों के तीसरा दिन, तो यहाँ से अब इधर बढ़ेंगे, ठीक, इधर से आपको इधर बढ़ेंगे। अब आज के बाद में फिर कल आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कल आएगा। कल के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, परसों आ गया, यानी परसों हो गया, क्या होगा, परसों हो गया। देखिए आज अगर रविवार है तो कल क्या हो जाएगा, तो कल आपको क्या होगा, यहाँ पर देखिए कल, तो कल देखिए ये आने वाले थे, ये क्या है, बीता हुआ कल था, ये अब आने वाले कल है, क्या है, आगामी है, यानी आने वाला। अब यहाँ तक समझिए, तो कल, आज क्या होगा, रविवार, तो कल क्या हो जाएगा, तो कल आपको सोमवार हो गया। यहाँ पर क्या होगा, सोमवार, ये क्या है, आपको आगे बढ़ रहा है, ठीक, सोमवार हो गया। सोमवार के बाद में फिर परसों क्या होगा, यहाँ पर मंगलवार हो गया, यहाँ पर क्या होगा, यानी मंगलवार हो गया। और उसी प्रकार से क्या बोल रहा है कि परसों, देखिए आज हो गया, आगामी परसों, ठीक, कर रही आगामी परसों के तीसरा दिन बाद, यानी क्या दिन होगा, तीसरा दिन बताना है, तो आगामी तीसरा दिन, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या हो गया, परसों तो मंगलवार हो गया, ये क्या है, ये आपको ये बीता हुआ कल है, क्या क्या है, ये बीता हुआ कल और परसों है, ये आने वाले, आगामी आने वाले कल और परसों है, ठीक। देखिए अब यहाँ पर परसों हो गया, परसों के तीसरा दिन बाद, तो परसों के तीसरा दिन बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो परसों में तीसरा दिन जोड़ देंगे। तो जब परसों में तीसरा जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा दिन हो गया, ठीक। तो देखिए तीसरा दिन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मंगलवार हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बुधवार आ गया, क्या आ गया, तो बुधवार। और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करें, बुधवार के बाद में यहाँ पर बृहस्पतिवार होता है, यानी बृहस्पतिवार। और फिर यहाँ पर कितना आता है, शुक्रवार हो गया, क्या हो जाएगा, यानी शुक्रवार हो गए। देखिए यहाँ पर क्या था, आज था, यहाँ पर पहले इसको ध्यान से समझिए, ये क्या था, आज था, आज क्या है, रविवार है। आज जब रविवार है तो बीतने वाले जो कल है ना, तो कल के बाद में परसों दिया था शुक्रवार, यहाँ पर शुक्रवार आ गया। अब आपको बोल रहा है कि आगामी, यानी आने वाले जो कल है ना, कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो कल के 3 दिन बाद, तो कल क्या होगा, सोमवार, यानी सोमवार हो गया। और आज क्या होगा, यानी परसों क्या होगा, आज रविवार हो गया, कल सोमवार हो गया, और परसों क्या होगा, मंगलवार हो गया। अब मंगलवार हो गया परसों, अब परसों के 3 दिन बाद देखिए यहाँ पर 1 2 तीसरा दिन देखें, ठीक, तीसरा दिन। तो सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार के बाद में बुधवार, बृहस्पतिवार, तो तीसरा दिन क्या आ गया, शुक्रवार आ गया, क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। यानी बीते, देखिए आगामी परसों के 3 दिन बाद क्या आ गया, शुक्रवार आ गया, क्या है, यहाँ पर शुक्रवार। तो शुक्रवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण के माध्यम से घड़ी में समय देखने पर दोनों, यानी पौने, क्या लिखे, 2:45 दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर घड़ी में सही समय क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि ये दर्पण में, यहाँ पर दर्पण के माध्यम से, यानी दर्पण के माध्यम से घड़ी के समय देखने पर 2:45 दिखाई देता है, यानी पड़ता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर हम घड़ी को दर्पण में देख रहे हैं ना, तो 2:45 दिखाई दे रहा है, तो आपको सही समय क्या है, ठीक, सही समय बताना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि घड़ी में सही समय क्या होगा। देखिए जब दर्पण में देखेंगे तो कितना दिखा रहा है, दर्पण में आपको कितना दिखा रहा है, 2:45 दिखा रहा है, ठीक, दर्पण में 2:45 दिखा रहा है। तो जब दर्पण में 2:45 दिखा रहा है तो आपको बताना है कि सही समय क्या होगा, आखिर सही समय। देखिए तो जब घड़ी का
सही समय है, तो आपको क्या बताना है, सही बताना है। तो दर्पण के लिए क्या होता है, यहाँ पर दर्पण में कितना आपको बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, सही समय, यहाँ पर समय रखते हैं, यानी समय हो गया, समय क्या करेंगे, सही समय, यानी सही हो गया, क्या होगा, सही। सही समय कितना दिए, या देखिए यहाँ पर क्या कहें, 11:60 में से क्या करेंगे, आपको जो आपको सही यानी दर्पण में समय दिख रहा है ना, उस दर्पण में समय को माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बज के कितना, देखिए 2:45 लिखा है, तो 2 बज के कितना होता है, 2:45 होता है, 2:45, ये क्या होगा, दर्पण हो गया, यहाँ पर दर्पण हो जाएगा, क्या होगा, दर्पण में। जब दर्पण में आपको 2:45 दिख रहा है, तो आपको बताना है कि सही समय क्या होगा, तो 11:60 में से क्या करेंगे, यानी दर्पण वाला को घटा लेंगे, तो सही समय आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 9 बज के कितना, 15 मिनट, 9:15, यानी सही समय क्या आएगा, यानी सही समय, यानी समय, देखिए सही समय क्या होगा, यहाँ पर सही समय कितना गया, 9:15। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो माध्यम यानी दर्पण में आपको 2:45 दिखाई दे रहा है, तो सही समय कितना दिखा है, तो 60, यानी 11:60 में से क्या करेंगे, दर्पण में जो दिख रहा है उसको घटा लेंगे, तो आपको सही समय आ जाएगा, कितना, सही समय आ गया। तो सही समय आपको कितना आ गया, 15, यानी 9:15। तो 9:15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 9:15, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, और डी जो है ना सी का पिता है, यानी ई डी की माँ है, पद अनुसार यानी ए डी से क्या रिश्ता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए ए जो है ना, ए बी की बहन है, तो ए को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ए जो है ना ए वो बी की बहन है, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, बी रखते हैं। बी की बहन कौन हो गया, ए हो गया, यहाँ पर क्या होगा, बहन हो गया। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे देखिए सी बी की माँ है, जो सी है ना सी वो बी की माँ है, तो बी की माँ कौन हो गई, यहाँ पर सी हो गया, ये क्या है, माँ है। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आगे देखिए डी जो है ना डी वो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है, यहाँ पर डी हो गया, तो डी हो गया, ये क्या है, पिता है, इसको क्या रखते हैं, पिता हो गया, यहाँ पर ये पिता हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि ई डी की माँ है, जो ई है ना वो डी की माँ है, तो डी की माँ कौन हो गई, यहाँ पर ई हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर ई हो गया, ई क्या है, डी की माँ है, यहाँ पर क्या हो गया, माँ है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, आपको आगे बोल रहा है कि तदनुसार यानी तदनुसार ए का डी से क्या संबंध है, यानी रिश्ता है, तो ए को डी से आपको बताना क्या है कि ए का डी से किस प्रकार से समझता है। देखिए डी जो है ना डी जो है ना ए से किस प्रकार से समझता है, यानी ए का डी से किस प्रकार से लगे, ए जो है आपको डी को क्या संबंधित है। तो अब यहाँ से एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ए बी की बहन है, तो जो देखिए यहाँ यानी बी का बहन कौन हो गया, ए हो गया। यहाँ तक तो समझ रहे हैं। लेकिन बी का माँ कौन हो गया, तो बी का माँ आपको सी हो गया, और सी का पिता कौन हो गया, यहाँ पर डी हो गया। तो जब सी का पिता कौन हो गया, डी हो गया, तो बी के क्या लगेगा, बी का आपको नाना लगेगा, यानी क्या बोलेगा, नाना बोलेगा। जब बी नाना बोलेगा तो सी भी क्या बोलेगा, यानी ए भी क्या बोलेगा, यहाँ पर नाना ही बोलेगा, क्योंकि भाई बहन है। और उसके बाद में देखिए डी बताना है कि डी को ए से किस प्रकार से समझता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी का क्या होगा, बी का माँ कौन है, सी है, सी का पिता कौन है, डी है, तो यहाँ पर नाना हो गया, क्या डी आपको नाना लगेगा। जब डी नाना लगा तो आपको बताना है कि डी जो है ना डी यानी ए का रिश्ता किस प्रकार से समझता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी नतनी होगा, क्या होगा, नतनी। देखिए नतनी हो जाएगा। यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर इसकी बेटी, देखिए डी जो है ना डी की बेटी के क्या है, डी की बेटी के आपको बेटा या बेटी मान लेंगे, यहाँ को नतनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नतनी। यानी देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, ए हो गया, ठीक। ए जो है ना डी का ए जो है ना डी का नतनी लगेगी, यानी नतनी, क्या होगा, नतनी हो जाएगा। तो नतनी लगेगी, तो यहाँ पर नतनी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वक्तव्य, देखिए वक्तव्य दिया है, यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। वक्तव्य के अनुसार पर क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको वक्तव्य क्या बोल रहा है, उसके आधार पर पहले क्या करेंगे, डायग्राम को बना लेंगे। देखिए वक्तव्य क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ पंछी क्या है, बादल है, तो मान लीजिए कुछ पंछी को क्या रखते हैं, यहाँ पर बादल रखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये पंछी हो गया, क्या हो गया, पंछी हो गए। कुछ पंछी क्या है, बादल है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बादल को रखेंगे, यानी बादल हो गए, क्या बादल हो गए। उसके बाद में आगे क्या बोल रहा है कि दूसरा में देखिए घोड़ा, देखिए घोड़ा जो है ना एक पंछी है, तो पंछी के अंदर में क्या रखते हैं, घोड़ा को रखते हैं, क्या रखेंगे, घोड़ा को रखेंगे। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक क्या बोल रहा था, वक्तव्य के अनुसार क्या करेंगे, डायग्राम को बना दिए। अब आपको बताना है निष्कर्ष के आधार पर किस प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ बादल जो है ना पंछी हैं, कुछ बादल क्या है, पंछी हैं। देखिए पंछी के अंदर में ही कुछ क्या है, बादल हैं। देखिए यहाँ पर देखिए
कुछ बादल क्या है, पंछी हैं। देखिए पंछी और बादल आपस में संबंधित हैं। देखिए एक क्या हो गया, ये आपको पंछी हो गए, एक क्या दिख रहा है, बादल दिख रहा है। यानी यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि कुछ बादल पंछी हैं, ये सही बोल रहा है। कुछ जो पंछी है ना वो बादल हैं, ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि घोड़ा बादल नहीं है, बोल रहा है कि घोड़ा जो है ना वो बादल नहीं है, घोड़ा बादल से संबंधित नहीं दिख रहा है। ये भी क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत दिख रहा है। क्या होगा, गलत बता रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी निष्कर्ष 1 लागू करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष 1 लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।